राम राम भाइयों। की हाल चाल है सबका? सब बढ़िया, सब खैरियत में है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और आप लोग लगातार जो है क्लासेस कर रहे होंगे। सो आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है टन देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब लीनियर इक्वेशन हमें पढ़ना है, ठीक है। और इसमें हमारा टू वेरिएबल्स होगा और भी पेयर में होगा। समझो, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं बता दो। पोलिनोमियल तो पढ़ा होगा। इसका जनरल फॉर्म कैसा होता है? इसका जनरल फॉर्म जो होता है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू जीरो। जहाँ पे ए हमारा, ए और बी जो है कॉन्सोनेंट है और एक्स जो है एक वेरिएबल है। समझो, और इसमें ए और बी जो होता है वो रियल नंबर होता है और ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ये तो पता है, बोलो, ठीक है। तो हमें पेयर में पढ़ना है। और भी दो वेरिएबल्स रहेगा हमारा। इसमें एक वेरिएबल सिर्फ है एक्स, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल रहने वाला है, मतलब कि हम वाई बैठा दो, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। जहाँ ए बी सी जो है कॉन्सोनेंट्स है और हमारा एक्स वाई जो है वेरिएबल है। समझो, कोई दिक्कत? सो देखो, हमें पेयर में पढ़ना है और दो वेरिएबल होना चाहिए। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, बराबर जीरो, ठीक है। आ, एक हमारा ये इक्वेशन हो गया, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। एक और लेते हैं तो हमारा पेयर में हो जाएगा, जुड़ा में हो जाएगा मतलब, ठीक है। ऐसे करते हैं अपन, इसको मान लेते हैं वन, इसको वन और इसको वन, ठीक है। तो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, ठीक है, बराबर जीरो। समझो, जहाँ पे, ठीक है, ए वन और बी वन और ए टू और बी टू, ठीक है, ये जो है जीरो नहीं होना चाहिए। समझो, डज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड तुम्हारा ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ठीक है। ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू और सी टू, ये सब सारे जो नंबर्स होना चाहिए रियल नंबर्स होता है, होगा। समझो, ये हमारा पेयर में है, ठीक है, ये पेयर में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा ए वन, ठीक है, ए वन बी वन सी वन, ठीक है, और ए टू बी टू सी टू, ये सब सारे जो नंबर्स होंगे वो कॉन्सोनेंट्स होंगे, ठीक है। जहाँ एक्स का कोफिशिएंट जो है ए वन है, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट ए वन है, वाई का कोफिशिएंट बी वन है और सी वन तो एक कॉन्सोनेंट है, एक नंबर है। सो इस मतलब कि वेरिएबल इसमें नहीं है, ठीक है। और देखो फिर एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे तुम्हारा ए टू है और वाई का कोफिशिएंट बी टू है और सी टू एक नंबर है। समझो, या तो कोई दिक्कत? सो अब लिखना स्टार्ट करना है कि ऊपर हेडिंग देना है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझो, इसको इसके बाद ये वाला तुम्हें लिखना होगा और ये भी तुम्हें लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा इस टाइप से। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस और ये है तुम्हारा वाई एक्सिस। समझो, सो यहाँ पे ओरिजिन होता है, ठीक है, ओ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जीरो जीरो होता है, इसका कोऑर्डिनेट जो होता है जीरो जीरो होता है। इधर वाला जो एरिया होता है ना, इधर वाला बता दो। इधर वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इधर वाले को सेकंड क्वाड्रेंट, इधर थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और इधर फोर्थ क्वाड्रेंट। समझो, इधर सेकंड क्वाड्रेंट, इधर थर्ड क्वाड्रेंट, इधर फोर्थ क्वाड्रेंट। समझो, और क्या होता है, तो इधर में पॉजिटिव होता है सारा, ठीक है। एक्स में पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। इधर आ जाओ वाई डैश या फिर
वाई माइनस वाई से डिनोट करते हैं। इधर में एक्स डैश से या फिर माइनस एक्स से डिनोट करते हैं इधर वाले नंबर्स को, समझो। तो हमारा देखा जाए तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होगा एक्स वाई का, सारा में एक्स वाई होता, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। सो यहाँ पे इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई और इसमें भी एक्स वाई। तो ध्यान दो कि अगर इधर वाले में हम अगर मान लो प्लॉट करते हैं -4 फिर +4, सो कहाँ पे प्लॉट करेंगे इसको, ये नंबर जो है कहाँ पे हम लोग बैठावेंगे। सो हमने देखा कि माइनस और प्लस है, माइनस प्लस है। सो माइनस प्लस कहाँ पे होगा, माइनस प्लस कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे होता है, अब पॉजिटिव दोनों है ना, एक्स और वाई जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है। इधर नेगेटिव में, इधर नेगेटिव में और इधर भी नेगेटिव में, ठीक। सो एक्स और वाई पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। अब देखो एक्स वाई, एक्स जो है इधर तुम्हारा नेगेटिव में, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, जो वाई है पॉजिटिव में। सो माइनस प्लस हो गया। अब देखो इधर दोनों जो है नेगेटिव में है, इधर प्लस प्लस, इसके सामने वाला जस्ट अपोजिट माइनस माइनस, ठीक है। एक्स माइनस वाई माइनस, ठीक है। अब देखो एक्स वाई, इधर जो एक्स है हाँ इधर पॉजिटिव में है, सो है पॉजिटिव, और वाई जो है नेगेटिव में है, तो नेगेटिव यहाँ पे हो गया। तो माइनस प्लस यानी -4 और 4, -4 -4 एंड 4 कहाँ प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे इधर वाले में, समझो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। सो आप लोग को ये भी तुम्हें कॉपी में लिखना है, छापना है, समझना है, ठीक है। सो हम लोग को एक्सरसाइज करने से पहले हमको बेसिक समझना पड़ेगा। सो थोड़ा सा हमने बेसिक समझ लिया है, थोड़ा और समझते हैं। देखो एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग को टेबल 3.1 को समझना पड़ेगा। ये क्या चीज़ है भाई, देख लो क्या चीज़ है। सो अभी समझाता हूँ मैं, देखो ये क्या चीज़ है, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो ये है पेयर ऑफ लाइंस, एक हमारा एक लाइन से एक इक्वेशन है जो कि पेयर में हमारा है, ठीक है। ये है a1/a2, b1/b2, c1/c2, ठीक है। यह है कंपेयर द रेशियोज, यह यह है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। समझो देखो पेयर ऑफ लाइन्स हमारा एक ना इक्वेशन है, ठीक है, जो कि पेयर में है। x-2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। सो हमारा इस फॉर्म में है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ a1 b1 a2 b2 ये सब 0 नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0, बट a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब जो है रियल नंबर्स होते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। तो ये जो है इस फॉर्म में है। तो हमने देखा कि यहाँ से a1/a2 निकालो, तो x का जो कोफिशिएंट होगा ना वही a1 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होता है। सो 1/3, ठीक है, 1/3, 1/3, समझो। b1/b2 निकाल लो, तो y का कोफिशिएंट जो होगा b1 होता है और नीचे में y का कोफिशिएंट जो होता है b2 होता है, ठीक है। b1/b2 हमारे पास निकल गया -2/4, -2/4, समझो। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा -1/2, ठीक है। अब देखो c1/c2, c1/c2 निकाल लो, ठीक है। तो c1 जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि 0 है, 0 तो ले सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं x-2y प्लस 0 इक्वल टू 0। सो c1 जो है 0 है और y जो -20 है वो c2 है। सो 0/-20 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है। सो कंपेयर करना रेशियो का, ये हमारा रेशियो में दे रखा है। तो a1/a2 देखो 1/3 और इसका जो वैल्यू है b1/b2 का -1/2। सो दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल कब होता, जब b1/b2 का वैल्यू 1/3 होता या फिर a1/a2 का वैल्यू -1/2
-1/2 होता, समझो, तभी तो इक्वल हो पाता, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक है। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो इसका जो ये लाइन है ना हमारा, जो पेयर में दे रखा है, इसका जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना, तो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। मान लो ये हमारा रहेगा ग्राफ इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से एग्जाम में इस टाइप से एक हमारा पेज मिलेगा, उसी पर हमें ग्राफ हमको प्लॉट करना पड़ेगा, समझो। तो जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो ये दोनों लाइन का जो हाँ, हमारा जो इस लाइन पे जो प्लॉट होगा ना, वो एक दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। मान लो इसका जो है x-2y का जो लाइन है इस टाइप से, ठीक है। और हमारा 3x + 4y - 20 = 0, इसका जो लाइन है इस टाइप से बनेगा, मतलब कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, इधर इधर करा दो या फिर इधर करा लो या फिर कहीं करा लो, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ये दोनों इक्वेशन को हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, ठीक है। इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा जब हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तब, ठीक है। तो इसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन से इसका बनने वाला है, ठीक है। देखेंगे, सारा हम लोग देखने वाले हैं। और दूसरा में हमारा एक इक्वेशन दे रखा है 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। सो हमारा ये जो इक्वेशन पेयर है इस फॉर्म में है, समझो। सो इसका x का कोफिशिएंट हमारा a1, इधर में x का कोफिशिएंट जो 4 है वो हमारा a2, उसी तरह से हमारा b1/b2 c1/c2 हमारा दे रखा है। सो कंपेयर करना है, a1/a2 निकाला हमने, सो इसका 2 और इसका 4, 2/4, तो इसका हो गया 1/2, समझो। अब देखो b1/b2, b1 हमारे पास ये है y कोफिशिएंट, समझो। तो 3/6 इसका वैल्यू 1/2, कोई दिक्कत है। c1/c2 -9/-18, इसका भी हमारे पास 1/2 होगा। तो सारा का वैल्यू, ठीक है, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तीनों का जो वैल्यू है ना वो सेम सेम है, इक्वल इक्वल है। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, सो हमारा इक्वल, सारा इक्वल है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ जो प्लॉट करेंगे इन दोनों लाइन का, तो कंसिस्टेंट बनेगा, मतलब कि एक के ऊपर एक बनेगा, ठीक है। जैसे ये हमारा ग्राफ है, तो इसी पर बनेगा, ठीक है, इसी पर बनेगा, मतलब कि पता चलेगा नहीं कि इस पर दो, मतलब कि लाइन खींचा हुआ है, मतलब एक के ऊपर एक रहेगा, ठीक है, एक के ऊपर एक रहेगा, समझो। इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमारा बहुत सारा सोल्यूशन से बनने वाला है, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन से बनेगा, ठीक है। हमारा थर्ड केस क्या है कि x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। सो ये जो पेयर है इस फॉर्म में है हमारा, ठीक है। तो हम लोग a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालो यहाँ से, तो 1/2, फिर हमारे पास 2/4 और एक -4/-12 होगा हमारे पास c1/c2, ठीक है। तो ये भी हमारा 1/2 और ये भी हमारा 1/2, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है, इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो 1/3 होगा, ठीक है। 1/2, 1/2, 1/3, सो c1/c2 जो है वो इक्वल नहीं है, समझो। तो इसका जो ग्राफ अब हम लोग जब प्लॉट करेंगे इस लाइन का, इस इक्वेशन का, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, तो हमारा पैरेलल लाइंस बनेगा, मीन्स जब हम लोग आ, जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना, तो एक दूसरे का पैरेलल बनेगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। मतलब कि इसका जो शॉर्टेस्ट जो हमारा जो पॉइंट है ना, कहीं भी ले लो सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ऐसे समझो ना, जो रोड होता है, सड़क होता है ना, आपने देखा होगा कि छोटे बड़ा नहीं होता, मतलब कि जो डिस्टेंस होता है वो, मतलब कि नहीं होता, तो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, इतना समझो, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे देखो, इसको थोड़ा सा और हम खींचा जाए तो ये इंटरसेक्ट कर जा रहा है, तो एक दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, समझो। तो वो होता है पैरेलल लाइंस। इसका जो सोल्यूशन होगा नहीं सोल्यूशन बनेगा। सो हमने एक लिया है एग्जाम्पल, ठीक है, वो हमारा है x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। सो हम लोग ग्राफ पर इस दोनों लाइन को हम लोग प्लॉट करने वाले हैं, किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे ग्राफ पे। सो देखो,
ठीक है। सबसे पहले क्या करना है देखो, सबसे पहले कुछ इस प्रकार तुम्हें एक मिलेगा ग्राफ, ठीक है, या फिर ग्राफ ले लेना। इस टाइप से हमारा रहेगा ग्राफ। सो यहाँ पे 0, ठीक है, इधर 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ठीक है। इधर आ जाओ 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, इधर भी आगे जा सकते हो, ठीक है, इधर भी। सो यहाँ पे -1, -2, -3, -4। इसका यूनिट है ना, ऐसा नहीं है कि बस 1 2 ले सकते हैं, हो सकता है 10 20 ले लो, या 2 4 ले लो, 2 4 6 3 9 इस टाइप से ले सकते हो। मतलब कि जो पिच का जो डिस्टेंस होगा ना, सेम सेम लेना है। इधर -1, -2, यहाँ पे -3, और इधर -4, -5 इस टाइप से ले लो, ठीक है। अब देखो ये जो दो लाइन है इसको हम लोग प्लॉट करने वाले हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, देखो x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है, और इधर में हमारे पास है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, समझो। सो देखो इस टाइप से हमें बॉक्स बना लेना है, ठीक है, इस टाइप से हमें बॉक्स बना लेना है। इधर x, यहाँ पे y, ठीक है, इधर भी सेम टू सेम बॉक्स बना लेना है। हमारे पास है इधर x और यहाँ पे y। कोई दिक्कत है बोलो, नहीं ना। अब क्या करना है तुम्हें, अब देखो इसको बॉक्स को भरना है, फिल करना है, समझो। तो अपने मन से, ठीक है, अपने तन से क्या करना है देखो, हमें x का वैल्यू है ना, हमें सब 0 लेना है। 0 क्यों लेना है, चाहो तो तुम ले सकते हो 10 20 1 2 -1 -2, कुछ भी नंबर्स ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बट आप अगर तुम 0 लेते हो तो जो नंबर्स होगा ना, तो 0 छोटा आएगा इसको सॉल्व करने पर। जब छोटा आएगा तो इसमें आसानी से प्लॉट हो पाएगा। और नहीं, अगर 10 20 100 200 लेना है x का वैल्यू, तो फिर इसे थोड़ा अधिक बढ़ाना पड़ेगा। यूनिट है इसका, हो सकता 10 20 करके लेना पड़ेगा, 10 20 -10 -20 -30 इस टाइप से लेना पड़ेगा। सो जितना छोटी से छोटी हम लोग नंबर लेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदे है, ठीक है। तो हमने लिया x का वैल्यू 0, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। सो हमने लिया x का वैल्यू 0। अब जो x का वैल्यू 0 है ना, ये वाला हम लोग पुट करेंगे इसमें, ठीक है। x का वैल्यू लिया 0, इसका वैल्यू जो है पुट करेंगे इक्वेशन, इसको ले लो 1 और इसको 2। सो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लो, ठीक है, ये वाला। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 हम लोग पुट कर लेते हैं, 0 हो गया यहाँ पे, +3y इक्वल टू 6। सो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 3y इक्वल टू 6, सो y इक्वल टू 6/3 हमारे पास होएगा। 3 2 जा 6 यानी 2, यानी कि y इक्वल टू हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। यहाँ फुल कर लो, x का वैल्यू हमने लिया 0 अपने मन से, सो हमारे पास y का वैल्यू आएगा 2, समझो। फिर क्या करना है, फिर लेना है, फिर सोचना है क्या लेंगे। पर क्या करता है ना कि x का वैल्यू 2 लेते हैं, नहीं नहीं, y का वैल्यू अगर लेते हैं 0। सो हमने लिया y का वैल्यू 0, ठीक है, y का वैल्यू हमने लिया 0। अभी जो y का वैल्यू 0 लिया है पुट करो इक्वेशन 1 में, ठीक है, इधर का इधर काम, इधर वाला इधर का काम। सो पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लो। सो जहाँ पे y है ना वहाँ 0 कर लो, तो x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6। सो हमारे पास होएगा, ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर 6 होगा, समझ रहे हो। सो हमने y का वैल्यू लिया 0, ठीक है, देखो y के सामने ये वाला बॉक्स भरना है, ठीक है। तो x का वैल्यू आया हमारे पास, x का वैल्यू आया हमारे पास 6, ठीक है। तो मतलब कि हमें यहाँ प्लॉट करने के लिए कम से कम 2 बॉक्स हमें फिल करना है, चाहो तो अधिक ले लो, अधिक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। सेम टू सेम इसमें भी उसी तरह से करना है हमें, ठीक है। सो हमने लिया x का वैल्यू 0,
जीरो यहाँ पे लिया, जीरो हमने यहाँ पे पुट कर लिया। तो 2 इंटू जीरो माइनस 3y इक्वल टू 12। सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो हमारे पास y इक्वल टू 12 डिवाइड बाई -3। सो हमारे पास -4 आएगा। सो y की वैल्यू हमारे पास -4 आएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू अपन लेते हैं 0। ठीक है, सो ये वाला जो वैल्यू है इसमें पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू लिया हमने 0, तो x का वैल्यू निकलेगा हमारे पास, यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, पूरा 0 हो जाएगा। तो 2x हमारे पास इक्वल टू 12 होगा। सो x इक्वल टू हमारे पास 12/2 डिवाइड डिवाइड हो जाएगा तो 6 होगा। सो हमारे पास x का वैल्यू जो है 6 आएगा। 6 हो गया, समझो। सो ये सब जो है एग्ज़ाम में रफ में करना है। ठीक है, रफ में करना है, ये बॉक्स भरना चाहिए तुम्हें। ठीक है, ये बॉक्स भरना है। सो अब हम लोग ये जो बॉक्स है इन दोनों को हम लोग इस पर हम लोग ड्रॉ करेंगे। सो x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसका देखो लाइन किस तरह से हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू ये हो गया 0, और y की वैल्यू हमारे पास 2 है। एक्स वाई होता है, कोऑर्डिनेट एक्स वाई में होता है। सो 0 है और y की वैल्यू 2 है। 0 2 कहाँ पे प्लॉट करोगे? 0 2 ये रहा हमारा 0। अच्छा, y पे 2 है, y पे 2 ये रहा, यानी कि प्लस प्लस में है ना, प्लस प्लस में भी देखना है, तो इस बारे में हमारा फिल होगा। सो x का 0 और y पे 2, समझो। तो हमारे पास हो गया 0 2। ठीक है, आओ फिर देखो, x हमारे पास 6 है और 0 है, x 6 है और 0 है, x हमारे पास 6 है और y जो है 0 है। 6 0 6 0, देखो प्लस प्लस में 6 0 यहाँ पे ना, यहाँ पे 6 होगा और 0 यहाँ पर भी होगा। y 0 और x 6 हमारे पास, ये हो गया हमारा 6,0, समझो। तो इसको मिला देना है। सो इन दोनों पॉइंट को मिला लेना है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को, ये जो हमारा लाइन जो बना है, किसका लाइन बना है? तो x प्लस 3y। ठीक है, x प्लस 3y इक्वल टू 6, समझो। अब ये जो हमारा जो इक्वेशन है, इसको इसका लाइन हमें बनाना है ग्राफ पे। ठीक है, सो हमने x का वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, यानी 0 -4। ठीक है, यानी प्लस माइनस कहाँ पे होगा बता दो? सो प्लस माइनस यहाँ पे होगा। ठीक है, 0 x 0 हो गया। ठीक है, y -4 यानी कि यहाँ पे होगा 0, -4। हमारे पास फिर है 6 0, अच्छा पॉजिटिव में 6 0, x का वैल्यू 6 और y 0, यानी कि यहाँ पे इसको मिला लेना है। सो हमने यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो हमारा इक्वेशन है, ठीक है, जो पेयर में है, उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया, ड्रॉ कर लिया, समझो। कोई दिक्कत है? अगर पूछा जाए कि बता दो x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ठीक है, अगर आगे पढ़ोगे कि इसमें से निकालना पड़ेगा हमें x और y का वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझो। अभी जो पढ़ रहे हैं वो ग्राफी मेथड है। सो अगर पूछा जाए कि x और y का वैल्यू निकाल बता दो हमको, तो हम इजीली बता पाएंगे कि हमारा इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पर ये लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है ना यहाँ पे, तो हमारा 6 एक्स और वाई, एक्स और वाई। सो एक्स का वैल्यू हमारे पास 6 हो गया और वाई का वैल्यू 0 हो गया, समझो। तो आओ हम लोग फिर समझते हैं एक्सरसाइज हम लोग 3.1 को करते हैं।